गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और थंबनेल देख के तो आप पहचान ही चुके होंगे कि ये ब्लॉग किसके ऊपर है, क्या चीज़ है। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सिंपैथी गेन करने के लिए बता रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो जिसको जैसा समझना है वैसा समझ लो, सबकी अपनी अपनी सोच। सो ये बात है मेरे लास्ट ट्रिप की, एंड देन लास्ट वीडियो से भी ये रिलेटेड है। सभी को पता होगा जो चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी जो नए लोग देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। सो ऐसा है, लास्ट जो ट्रिप थी राजस्थान की, उसका 6वां एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया था, अजमेर वाला। सो उसके बाद का एक भी एपिसोड अपलोड नहीं करा, क्योंकि उसके बाद हमारा हो गया था एक्सीडेंट। सो पहले आप ये क्लिप देख लो कि हमारे साथ गाड़ी का क्या हाल हुआ था। तो गाइस ये ट्रिप अब कैंसिल ही हो गई भैया। एक्सीडेंट देख रहे हो क्या हुआ है हमारा। गाड़ी के अंदर से क्या हाल हो गया गाड़ी का। मतलब मेरे पूछो भैया, ये सीट वीट सब मेरे ऊपर सब खून वून लगा, यहाँ पे नहीं लोगों का है खून। मेरा तो कंधा बहुत टूट गया है भैया, एक्सरे होगा। ये दिखा दो कि मूंगफली खाते हुए ऊपर हम मूंगफली खा रहे थे, ये देखो ये यहाँ पे मूंगफलियाँ पहुँच गई। मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते कैसे बचे हैं। ये बच गए हैं। ये ट्रिप हो गई कैंसिल, बहुत बहुत नुकसान हो गया। हाँ बोनट खोल। चल ठीक है। सो आप लोगों ने देख ही लिया होगा गाड़ी का क्या हाल हुआ था। काफ़ी बुरा हुआ गाड़ी के साथ, एंड शुक्र मनाओ कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। आप लोगों का प्यार इतना कि हम लोग सब सेफ आ गए। 5 में से किसी की भी मतलब कांच लग गई, थोड़ा बहुत खून निकला, वो नॉर्मली था, उससे तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सब ठीक ठाक आ गए। भगवान का आशीर्वाद, घर वालों का आशीर्वाद और आप सबका प्यार, जिसकी वजह से सभी लोग बच गए बिल्कुल जिंदा, सेफली, विदाउट मेजर इंजरी। छोटी मोटी थी माइनर इंजरी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे घर में भी लग जाती है। सो अब मैं बताता हूँ कैसे क्या सीन था। लास्ट एपिसोड अपलोड किया था एपिसोड 6, जिसमें हमने अजमेर में पहले दरगाह गए थे, दरगाह के बाद फिर तारागढ़ गए थे जो कि अजमेर में ही है। उसके बाद हम लोग वहाँ से नीचे आ रहे थे, हम लोगों ने बर्गर खाए। बर्गर खाने के बाद जो लास्ट क्लिप थी वही थी कि बर्गर वाली, उसके बाद वीडियो का एंड हो गया। और 1 हफ्ता हो चुका है, एक भी पार्ट अपलोड नहीं हुआ। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत तो समझ गए ही होंगे कि कुछ ना कुछ तो सीन हुआ। तो उसके बाद ऐसा हुआ, हम लोग सिटी से बाहर निकले। सिटी से बाहर निकल के हमने टैंक फुल करवाया गाड़ी का, क्योंकि हमें जाना था बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान में ही जिला दौसा पड़ता है, उसके अंदर है। वहाँ हम लोग जाने वाले थे, नाइट स्टे हमारा वहीं होता। मॉर्निंग में हम लोग दर्शन करते, उसके बाद हम लोग घर आते। सो टैंक फुल कराने के बाद लगभग हम लोग चले होंगे 10 किलोमीटर ही चले होंगे। हमारी गाड़ी थी मिड वाली लेन में, क्योंकि राइट वाली ओवरटेक के लिए होती है और लेफ्ट वाली हैवी व्हीकल के लिए होती है, और मिड वाली होती है नॉर्मली अगर तुम चलना चाहते हो तो। पीछे बैठा था, राइट साइड पे मैं था, बीच में सलमान था, एंड देन लेफ्ट में यादव था, अंकित यादव, जो कि वीडियो में देखा ही होगा। और कार ड्राइव कर रहा था कैफ, उसके लेफ्ट साइड को ड्राइवर सीट पे बैठा था गौरव। सो स्पीड थी लगभग 70 to 80 के बीच में थी। मिड लेन में थे हम लोग, और 7:30 बज चुके थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। और लेफ्ट में से मतलब जंगली है, हाईवे तो नॉर्मली सबको पता है, कोई सारे हाईवे सिटी में से तो जाते ही नहीं है, और सिटी भी हो गया, हर टाइम सिटी तो होती नहीं है। तो एक डॉग आया लेफ्ट से काफ़ी स्पीड में भागता हुआ, और कैब ड्राइव कर रहा था। सो उस डॉग के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में कैब ने लिया तुरंत टर्न राइट। उसने टर्न राइट करके एकदम से आगे निकाल दूंगा उसके, उसने ऐसा सोचा।
बट उसने ऐसा सोचा, उसने किया भी, बट उसके बाद उससे बैलेंस नहीं संभला, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। उन्होंने तुरंत लेफ़्ट काटा, तो लेफ़्ट काटने के बाद ही पहले राइट हुआ फिर लेफ़्ट हुआ, और स्पीड 70 to 80 थी, तो स्पीड काफ़ी थी। और इतनी स्पीड में तो मे बी प्रो ड्राइवर ही संभाल सकता है गाड़ी को, कि एकदम से उसने पूरा स्टेयरिंग काट दिया। क्योंकि क्या कभी हाईवे पे कभी इतना चला नहीं था, लोकल में उसने बहुत ड्राइव किया है, लाइसेंस भी बनाया है, गवर्नमेंट अप्रूव। दिल्ली में सभी ने देखा होगा, मतलब यूट्यूब पे देखोगे, दिल्ली में हमें ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, बाकी जगह दलालों से काम हो जाता है, बट दिल्ली में जो टेस्ट देना पड़ता है वो काफ़ी हार्ड होता है। सो वो टेस्ट उसने दिया है और उस टेस्ट से वो पास हुआ है। बट बाकी उसने कभी हाईवे पे ड्राइव किया नहीं था, उसे पता नहीं था कैसे क्या करना होता है इन सीनों में। सो उसने राइट काटा, देन लेफ्ट काटा, एंड गाड़ी एक बार रोल हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार एंड 4 बार गाड़ी पे रोड पे गाड़ी रोल होती गई, एंड देन हाईवे से नीचे गिरी। हाईवे से नीचे 5 से 6 फीट था लगभग, उतने गहरे गड्ढे में गिर गई नीचे। गाड़ी नीचे गिर जाती है, गाड़ी उल्टी थी। सबसे पहले गाड़ी से निकलता हूँ मैं ऐसे निकलता हूँ कि डोर मैंने देखा, पहले मैंने शीशा तोड़ा। सब लोग कह रहे होंगे शीशा इतना मजबूत होता है, तूने कैसे तोड़ दिया? अरे भाई थोड़ा टूटा हुआ था, बाकी मैंने लास्ट से तोड़ दिया। और फिर मैंने देखा यार कांच लग जाएगी। ये सब कुछ रैपिडली हुआ था, मैं जैसे बता रहा हूँ अभी, तुम कह रहे हो कि इतना टाइम इसने सोचा, ये करा वो करा, ये कुछ नहीं, मतलब सब तुरंत ही हुआ। फिर मैंने देखा कि यार डोर लॉक का होते हैं, जब गाड़ी स्पीड चलती है मे बी 20 की स्पीड पे होते ही सारे डोर लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ से अनलॉक करना होता है। मैंने वहाँ से अनलॉक करके डोर ओपन किया, मैं निकला, मेरे पीछे यादव निकला। तो मैं तो हाईवे पे चला गया, हेल्प मांग निकले, और यादव बाकियों को निकाल रहा था। बाकी सब निकल गए थे, और हेल्प भी ज़रूरी थी, बाकी सब लोगों की हेल्प भी लेनी थी। तो यादव अपने बंदे निकाल रहा था और मैं रोड पे हेल्प मांग रहा था। काफ़ी लोग रुके, धीरे धीरे बहुत से लोगों ने गाड़ी सीधी करवाई, सामान निकाला उसमें से, बैग वगैरह। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो हमारा सामान उठा के भाग गए, जिन्हें चोर कह लो। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों ने ऐसा किया, पता नहीं क्यों करते हैं, किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं और ये चीज़ें करते हैं लोग बाग। सो अगर कोई अजमेर से देख रहा हो तो भैया बुरा मत मानना, बट बाकी कुछ लोग, सभी को नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ होंगे 2-4% लोग जो ऐसे काम करते हैं, मेरी आंखों के सामने मेरा सामान उठा रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ ये मेरा सामान है, बट नहीं, वो तो लेके जा रहे हैं। वो मेरे से कह रहे हैं कि भाई क्यों दे हम तुझे, वो लेके भाग गए सामान मेरा। कुछ लोग ऐसे भी थे, फ़ोन लगभग सबके मिल गए थे, बस ये रह गया था मेन आईफोन, जो कि मेरी किडनी है। तो एक भाई से कहा भाई मेरी किडनी, सॉरी मेरा फ़ोन वहाँ गाड़ी में मिल नहीं रहा है। मैं कॉल पे कॉल कर रहा था, फ़ोन बज रहा था, बट दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि गाड़ी के नीचे पड़ा था। तो उन भाई ने गाड़ी उठवाई, सब लोगों ने। वहाँ पे कुछ लोग फ़ोन लेके भाग भी सकते थे, बट कोई भागा नहीं, सबको पता बता दिया मैंने कि एप्पल है, इतने का फ़ोन आता है ये वो, और सब ने हेल्प करी, फ़ोन निकलवाया। बहुत ही अच्छे लोग थे, 1-2% बेकार थे जो सामान लेके भाग गए, बट जो अच्छे लोग थे उनके लिए तो मैं थैंक यू बोलूँगा आप सभी को, धन्यवाद, आप सब ने हमारी हेल्प करी। उसके बाद एक भाई ने, एक क्रेन वाले का नंबर था उसके पास, उसने कॉल करी, क्रेन वाले को बुलाया और फिर क्रेन से अपनी गाड़ी ले गए। पास में ही लगभग 1-2 किलोमीटर पहले एक था वर्कशॉप, वहाँ पे ले गए। वो 1700 रुपये लिए उस क्रेन वाले ने, 1-2 किलोमीटर के मात्र 1700 रुपये। सो ऐसे ऐसे तो लोग करते हैं, मजबूरी नहीं समझते। क्या 1700 रुपये उस क्रेन वाले के लग गए होंगे? अगर उसके अंदर डीजल ही पड़ता होगा, वैसे मेरे को नॉलेज नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्या 1700 का डीजल उसका फूक गया होगा? शाम का टाइम ही था, वो भी शॉप पे ही होगा अपना। तो उसने पहले हमारा ऐसे काटा, देन उसके बाद हम लोग सब होपलेस हो गए थे, करे तो करे क्या, इधर उधर रोड पे भटक रहे थे। करीब 9 बजे तक तो हम वहीं पे रहे कि अब करे तो करे क्या, अनजान शहर में हाईवे पे पड़े हुए हैं, आसपास कोई होटल नहीं है। पैदल घूमते रहे। एक ढाबे पे एक ने रूम देने की बात करी, और रूम उसका कुछ ऐसा था जैसे फ्रंट में ढाबा था, पीछे नीचे की साइड अंडरग्राउंड जाके एक गंदा सा रूम था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। 2-4 दरी पड़ी हुई थी, बोला था इन्हीं पे सोना है, और 500 रुपये भी ले रहा था। भैया हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, रूम के लिए, गाड़ी के लिए परेशान थे कि हम गाड़ी अनजान शहर में ऐसे खड़ी तो कर दी है, अब इसका कहीं कुछ हो ना जाए, लेके ना भाग जाए, क्या क्या करेंगे ये लोग गाड़ी के साथ, ये भी हो सकता है। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया था, वो जयपुर में रहता है, उसका नाम रिजवान है।
मैंने उससे बोला कोई कांटेक्ट में हो अजमेर में तो बता। तो उसने इधर उधर बात करके उसके जो फादर के जो फ्रेंड थे उनका कोई जानने वाला था जयपुर में, तो उनसे बात हुई ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला अब रात हो चुकी है, रात में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मॉर्निंग में देखेंगे। मैंने कहा हाँ अब रात में तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है तो कोई बात नहीं, खड़ी कर दी, जैसा भी है ठीक ठाक। तो फिर हम लोग रूम ढूंढते ढूंढते 10:30 बज गए। जो बैग थे, मेरा बैग तुमने फर्स्ट ब्लॉग में शायद देखा होगा, इतना मोटा था, मैंने दिखाया था। और मेरे पास 2 बैग थे, तो मेरे बैग तो फट चुके थे, पकड़ने लायक थे नहीं वो। उन्हें लेके हम हाईवे पे 10 किलोमीटर तक ऐसे ही घूम रहे हैं रात में, सब मारे मारे फिर रहे हैं। फिर जाके एक रूम मिलता है हमें, वो भी रूम देता है वो 600 रुपये में। पहले तो 1000 बताता है, बार्गेनिंग कर लेते हैं, 600 रुपये में मिल जाता है वो रूम भी। तो उसमें एक ही बेड था, 2 ही लोग लेट सकते थे। अलग से उसके अंदर हमने एक गद्दा रखवाया, उसके 200 रुपये दिए और ऐसे करके हम लोग रहे। एंड फिर मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में गाड़ी वाले के पास गए जहाँ पे वर्कशॉप पे खड़ी थी। उसने बोला कि गाड़ी देखो ठीक तो कर देंगे, बाकी उसने पैसे पूरे नहीं बताए थे अप्रोक्स। शुरू में तो बोल रहा था कि ज़्यादा नहीं लगेंगे, 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे, और ठीक करने में भी बोल रहा था 2 से 3 दिन में ठीक कर देगा। बट गाड़ी की कंडीशन आप देखो, टूटा फूटा नहीं है, ये सब ऐसी है, ये सब देखो सब बिल्कुल नुकसान हो गया। ये दिक्कत इधर की साइड की बना लेते हैं। एक मिनट रुक जा यार। तो ये कंडीशन तुम्हें लगता है 2 दिन में ठीक कर देता वो? उसने ऐसे ही बोला था। हम लोगों ने ये भी सोचा था कि गाड़ी टो करवा के दिल्ली ले जाते हैं, पर उसमें भी ट्रक वाले 40,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा 40,000 कौन देगा? फिर हम लोगों ने उसे गाड़ी दे दी। हमने कहा तुम ठीक करो, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। फिर हम लोगों ने ट्रेन की टिकट बुक कराई एंड देन ट्रेन से गए। तो बाय बाय कर देते हैं अपनी कार को। यही हालत, अब ट्रेन से निकलेंगे दिल्ली। इसका हो गया बुरा हाल, एक्सीडेंट। आप लोगों का इतना प्यार है तो हम लोग जिंदा बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। चलो भाई, सेफ रहना, सेफ ड्राइव करना, रात में कभी निकलना। अपने साथ जो हुआ सो हो गया, छोड़ो अब इन बातों को। तो गाइस प्लेन में पहुंच चुके हैं और हम लोग ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का तो तुम्हें पता ही है। यार जी क्या कर दिया तुमने गाड़ी के साथ? गाड़ी के साथ यार बहुत खराब सीन हो चुका है। क्या हुआ? रोल रोल एंड रोल एंड रॉकेट रोल हमारे साथ हो गया। सारे ऐसे पड़े हुए हैं उल्टे सीधे। ओह माय गॉड। अब घर पहुंचने ही वाले हैं दिल्ली, 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो बस इस सीरीज का एंड हो जाएगा ये। मतलब मुस्कुराहट तो देखो। हाँ भैया जी, कैसा रहा ट्रिप? बहुत मजा आया यार, बहुत। अब ये मजा हम दोबारा लेना नहीं चाहेंगे भाई, इतना मजा आया। इतना मजा आया, ये मजा मैं सबको देना नहीं चाहता। और दोबारा हमें और बाकी वो आपका मेंटेन वाला क्या था वो? यार वो ना स्पीड जरा मेंटेन हो गई थी ना, तो कुछ ज़्यादा मेंटेन हो गई। मेरी एवरेज भी? तेरी एवरेज भी मेंटेन हो गया। आपने क्या मेंटेन किया? भैया मेंटेन कहाँ करा, मेंटेन तो सब हमारा हो गया है। तो फिर हम घर पे पहुंच गए। घर पे सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए हम लोग ट्रेन से आए, बल्कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग बताना इसीलिए नहीं चाहते थे कि घर वाले परेशान होते हैं, तो हमने सोची पहले घर पहुंचते हैं, सबको दिखाएंगे कि भाई देखो हम लोग एकदम फिट एंड फाइन है, हमारा एक्सीडेंट हुआ था ये वो, तब करेंगे ऐसा। तो ये हमारा डिसीजन भी ठीक ही था, मेरा डिसीजन था वैसे ही है। मैंने कहा क्योंकि भैया घर वाले बहुत परेशान हो जाते, देखते कि एक्सीडेंट हुआ है, किसी ना किसी के तो लगी होगी, इतना हैवी एक्सीडेंट हुआ है। वो तो आप सबका प्यार, भगवान का आशीर्वाद और घर वालों के आशीर्वाद से हम लोग सभी 5 लोग सेफली बाहर आ गए विदाउट एनी मेजर इंजरी। बस छोटी बहुत माइनर सी इंजरी थी, उनका क्या करना, वो तो कांच से निकलते टाइम थोड़ा बहुत कांच लग गई थी हाथ में, हल्की फुल्की सी। मेरे तो लगी नहीं थी, खैर जो भी है। कंधे में लगी थी, वो तो नॉर्मली वैसे लग जाती है, ठंड होती है तो लगी जाती है हल्की सी।
वीडियो में बता रहा था मेरा कंधा बहुत टूट गया, एक्सरे कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, ऐसे सब ठीक था। मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को कराना पड़ेगा, बाकी सब ठीक था। ठंड होती है तो चोट लग जाती है, थोड़ी बहुत भी बहुत मालूम पड़ती है। सो हम लोग घर आ गए, यही कुछ था। मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना हो सके नाइट में ड्राइविंग अवॉइड करें, और अगर ड्राइविंग करनी भी है तो उसके लिए प्रो बने, प्रो ड्राइवर होना ज़रूरी है कि जिससे वो अगर ऐसे सीन कुछ होता है। सबसे पहली बात मैं आपको एक बताऊंगा कि कभी भी अगर हाईवे पे कोई जानवर आता है, जानवर के बैक जाने के 0.001% चांस है, मतलब 0.001% चांस है कि वो जानवर बैक जाएगा, बाकी वो हमेशा आगे ही जाता है। तो हमेशा आप ये सोचें गाड़ी की स्पीड कम करें एंड देन लेफ्ट से निकालने की कोशिश करें अगर जानवर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो ऐसा कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब आप कर सकते हैं, बाकी जो लिखा हुआ है वो तो होके ही रहेगा। पर ये देखो, सिर्फ डिज़ायर 0 स्टार रेटिंग वाली कार ने हमें सेफली बचा दिया। 4 टाइम रोल भी हुई और तब भी किसी की कोई इंजरी नहीं आई। भैया पता नहीं क्या कार थी वो, क्या चमत्कार था। बाकी कार के बारे में मैं यही बोलूँगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी लेना। बाकी अगर इस गाड़ी के अलावा टाटा की कोई कार होती है, महिंद्रा की, तो इतनी ज़्यादा बेकार नहीं होती, थोड़ी बहुत तो ठीक रहती चलने की हालत में। सो अब ऐसी है। और अजमेर के लोगों से यही कहूँगा कि भैया बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी हेल्प करी। बहुत से लोग बेकार भी थे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपनी जुबान गंदी करना बेकार ही है उनके लिए। बाकी जितने भी बढ़िया लोग थे काफ़ी अच्छे, पूरी हेल्प करी। अब बाकी आगे तो देखो क्या ही होता है, उस कार में कितना रुपए लगते हैं। अब ट्रिप तो भैया भूल ही जाओ, पता नहीं कब जाके ट्रिप होंगी, ऊपर से ये कोरोना। तो जहाँ तक है ब्लॉगिंग करियर का एंड भी हो सकता है, देखेंगे। बाकी जो लिखा है किस्मत में वही होना है, आगे कंटिन्यू भी हो सकती है जर्नी और नहीं भी। एक और मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना इतना बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहें और सेफ रहें, और वैक्सीन तो ज़रूर लगवाएं। 60 से प्लस हैं बूस्टर डोज लगवाएं, और जो 15 से 18 हैं उनके लिए वैक्सीन आ गई है, वो भी वैक्सीन लगवाएं। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएं, ये वैक्सीन वैसी वैक्सीन है, ये कर देगी वो कर देगी, उन सब की मत सुनो। डॉक्टर्स पागल नहीं है, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर पागल नहीं है। वैक्सीन लगवाओ, घर में रहो, ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलें, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। और ऐसे सीन अगर आपके साथ भी होते हैं हाईवे पे, तो हो सके तो भाई पहले पुलिस को कॉल कर लेना कि आपको कोई सामान लेके ना भागे। हम लोग तो हॉपलेस हो गए थे, बच्चे थे, मतलब सारे 18 और 19 एज के थे, नए लड़के हॉपलेस हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई ज़्यादा मैच्योर थे नहीं हम लोग, इसीलिए हमने कॉल नहीं करी। आपको बताना चाहूँगा, और यदि आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उनकी हेल्प करें, ना कि उनका सामान लेके भागे, जैसे कि हमारी कंडीशन में हुआ था। भाई इतना ही कहूँगा, भैया हेल्प करो, हेल्प करने से जो मिलता है वो समझ। अभी रिसेंटली मैंने अपने बर्थडे पे जो किया था, वो तो मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन था, आप लोगों को इससे भी सिंपैथी गेन करना चाहता है, भैया जिसको जो समझना है समझो। सो मैं अभी रिसेंटली अपनी कॉलोनी में ही ऐसे घूम रहा था, तो एक आंटी मिली, उन्होंने बोला बेटा मैंने तेरा वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा काम किया। तो वो जो बात सुनी ना, काफ़ी मतलब देखो, मेरी तारीफ़ कोई कर रहा है मेरे आगे, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं। तो आप हर किसी की हेल्प कर सकते हैं हर तरीके से। जैसे कोरोना में बहुत से लोगों को खाना नहीं होता, उनको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी हेल्प कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट में आप हेल्प कर सकते हैं, और अब तो ये भी हो गया रोड एक्सीडेंट में कि बहुत से उसमें कर दिया गया है स्टेटों में कि अगर आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको उसमें मनी मिलेगी, कहीं पे 10,000 रुपये हैं, कहीं पे 15। सो हेल्प करें, ज़रूरी नहीं है पैसों के लिए करें, वैसे भी हेल्प करें, हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। सो आप लोग हेल्प कीजिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।